एक टॉपर से पूछा गया कि तुम कितने देर पढ़ाई करते हो, तो उसने बहुत अच्छा सुनहरा सा जवाब दिया कि जब तक हर दिन का बनाया गया गोल पूरा नहीं हो जाए, यानी उसका बनाया गया लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए, तब तक चाहे हर दिन का गोल पूरा करने में अगली सुबह भी क्यों नहीं हो जाए, अगली सुबह भी क्यों नहीं हो जाए, अगले दिन का सूर्य भी क्यों नहीं निकल आए, यानी कि उसने बोला कि जब तक मैं पढ़ाई करता हूं तब तक जो मैंने लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए, यानी एक दिन का मैंने इतना सा टारगेट लिया कि मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, चाहे सुबह क्यों न हो जाए, जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए तब तक रेस्ट नहीं करना। ये उसने अच्छा सा जवाब दिया। तो इस प्रकार पढ़ाई करो कि अपने लक्ष्य को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, हर दिन का टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को पूरा होने के बाद ही रेस्ट करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का, मेरे सौजन, मेरे भाई बंधुओं, सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम को धीरे धीरे हम विस्तार से पढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक हमारा होगा अंकों को गिनना। क्या होगा? अंकों को गिनना। यानी हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए बहुत टाइम हो गया। एक नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा अंकों को गिनना। हमने अंकों को गिनना सीख लिया, अब उससे क्वेश्चन भी बनेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितने बार हुआ? 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ? क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितने बार हुआ है? आपको 100 तक की गिनती में तो याद है, आपने याद कर लिया है कि कितने बार प्रयोग हुआ। यदि बड़ी गिनती आ जाए तो हम किस प्रकार आंसर देंगे? तो हमारा 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग, कितने तक की गिनती में? 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो हमें लिखना है 2। 100 में जीरो कितने हैं? 2, तो हमें कितना लिखना है? 2। और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 जीरो लिख दिया तो 1 जीरो हटा दो, लास्ट वाला कितने जीरो हटा दो? 1 जीरो हटा दो और उससे गुणा कर दो तो कितना आ गया? 20। तो 1 से 100 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ? 20 बार। ये तो हमने ट्रिक बताई, लेकिन इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? n 10 की पावर n माइनस 1, n 10 की पावर n माइनस 1। n क्या होता है? 10 की घात। n क्या होता है? 10 की घात। अब देखो हम अप्लाई करते फॉर्मूला। 100 को मैं क्या लिखूंगा? 100 को मैं लिखूंगा 10 की घात 2। कितना लिखूंगा? 10 की घात 2। तो यहाँ पर 2 है तो n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20। कितना आ जाएगा? 20। तो 5 का प्रयोग कितने बार हुआ? 20 बार। हम टाइप फर्स्ट में ओनली उन्हीं संख्याओं को लेंगे 0 व 1 को छोड़कर, 0 व 1 को छोड़कर सारे अंक गिनेंगे। किस किस को छोड़कर? 0 व 1 को छोड़कर सभी अंकों के लिए यही फॉर्मूला होगा, यही ट्रिक होगी। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सेकंड, आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन रखा, 1 से 1000 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती में, यानी 1 से 1000 तक की गिनती है, उस गिनती में 6 व 7 का प्रयोग, 6 व 7 का प्रयोग कुल कितने बार हुआ? कुल कितनी बार हुआ? यानी हमें क्या पूछ लिया? 6 व 7 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ। तो आपको 6 व 7 का प्रयोग पूछा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार 1000 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यानी फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे तो आंसर हो जाएगा
n मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 300। 10 का स्क्वायर 100 और 3 से मल्टीप्लाई किया 300। यदि हमारी ट्रिक से करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जीरो कितने हैं 3, एक जीरो हटा दो, कितने जीरो बचे 2, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया 100, यानी 300। तो 6 का प्रयोग भी कितने बार हुआ 300 बार। 6 का प्रयोग कितने बार हुआ, 6 का प्रयोग भी 300 बार हुआ, और 7 का प्रयोग भी कितने बार होगा 300 बार होगा। यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन अंकों का गिनती में हमें प्रयोग पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 सारी संख्याओं के लिए। और गिनती आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछेगा, 1 से 100, 1 से 1000, ऐसा नहीं पूछेगा 1 से 150 तक, क्योंकि इतने में गिनने में टाइम लगता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, उसकी कोई ना कोई ट्रिक होती है, कोई ना कोई इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब 1 से 150 तक गिनने में हमें टाइम लगेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं, गिनना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अब 1 से लेके हमारे पास 6 का प्रयोग 300 बार हुआ, 7 का प्रयोग भी 300 बार हुआ, और बोला 6 व 7 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ, तो हम लिखेंगे 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600 बार। यानी 6 व 7 का प्रयोग कितने बार हुआ 600 बार हुआ। किस किस का प्रयोग, 6 व 7 का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 10,000 तक की गिनती में, 1 से 10,000 तक की गिनती में, 1 से 10,000 तक की गिनती में 3 और 4 का प्रयोग, 3 या 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 3 व 4 का प्रयोग, 3 या 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सही से पढ़ना है। 3 या 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो हम निकालने के लिए तरीका हमारे पास है n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। देखो यहां पर हमारे पास 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 को लिखूंगा 10 की पावर 1 2 3 4, कितना लिखा 10 की पावर 4। तो बताओ 10 की पावर 4 है तो मैं यहां पर कितना लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 होता है 1000, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4000 हुआ। तो 3 का प्रयोग कितने बार होगा 4000 बार, 4 का प्रयोग कितने बार होगा, 4 का प्रयोग कितने बार होगा 4000 बार। अब आपको आंसर ये नहीं देना है कि 8000 बार, क्यों नहीं देना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन है 3 या 4, 3 और 4, यानी दोनों में से 3 या 4 का प्रयोग, या तो 3 या 4 का प्रयोग पूछ रहा है, या ऐसे नहीं लिखा हुआ 3 और 4, 3 और 4, 3 तथा 4, तो यहां पर और होता तो आंसर हमारा कितना होगा 8000, यानी दोनों को प्लस करते। कब, जब यहां और वर्ड होता, कहां पर क्वेश्चन 3 और 4 होता तो मैं यहां पर लिखता 8000, जबकि मेरे पास 3 या 4 क्वेश्चन में दिया है तो आंसर होगा 4000। 3 या 4 का प्रयोग, दोनों में से किसी का भी प्रयोग, चाहे 3 का या 4 का प्रयोग 4000 बार हुआ। कितने बार हुआ 4000 बार हुआ। और यदि आपको पूछ ले 3 तथा 4 का प्रयोग या 3 और 4 का प्रयोग कितने बार हुआ, तब हमारा आंसर क्या होगा 4000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा
8000। कब होगा? जब क्वेश्चन में तथा वर्ड या और वर्ड हो तो हम प्लस करेंगे, या वर्ड हो तो हम प्लस नहीं करेंगे, वही आंसर लिखेंगे 4000। क्योंकि हमारे पास गिनती में 3 या 4, 2 से लेकर 9 तक अंकों में सभी अंक उतनी बार ही रिपीट होंगे, n मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 बार। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 लाख, प्रथम 1 लाख तक की गिनती में, प्रथम 1 लाख तक की गिनती में, तक की 1 लाख तक की गिनती में 5 तथा 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, उसका बीजांक बताइए, उसका बीजांक बताइए। क्वेश्चन क्या है? मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि 1 लाख तक की गिनती में, प्रथम 1 लाख तक की गिनती यानी 1 से 1 लाख तक की गिनती, 1 से 1 लाख तक की गिनती में 5 तथा 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, उसका बीजांक बताइए। ऐसा नहीं 507 का प्रयोग कितनी बार हुआ प्लस करके बता दिया, नहीं, उसका बीजांक पूछ रहा है। तो बताओ, पहले 1 लाख को लिखते कैसे हैं? 1 लाख को 1, ये हो गया हमारे पास 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। 1 लाख को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 की घात 5, क्योंकि जीरो कितने हैं? 5 है। तो बताओ 5 तथा 5 या 7 का प्रयोग, 5 या 7 का प्रयोग, दोनों का किसी का भी पूछे, हमें कोई भी डिजिट का पूछे वो तो सेम आंसर रहेगा। तो 5 और 7 का प्रयोग n 10 की पावर n माइनस 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस 1, यानी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 को लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। तो कितना हो जाएगा? 5000, 50,000 कितना हो जाएगा? 50,000, क्योंकि यहां पर 4 जीरो है। बताओ 5 या 7 का प्रयोग, दोनों का प्रयोग, चाहे 5 का पूछे चाहे 7 का पूछे, दोनों का प्रयोग 50,000 बार हुआ है। यानी 5 का भी प्रयोग 50,000 बार और 7 का प्रयोग भी 50,000 बार। आपको पूछा दोनों का प्रयोग, यहां पर 5 तथा 7 बोला है, तो 5 तथा 7 का प्रयोग कितने बार होगा? 5 तथा 7 का प्रयोग कितने बार होगा? 50,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख बार। तो 5 तथा 7 का प्रयोग कितने बार होगा? 1 लाख बार होगा, यानी 50,000 और 50,000 बार। तो अब बताओ 5 या 7 तथा 7 का प्रयोग तो ये इतने बार होगा, लेकिन हमें क्या पूछा है? बीजांक पूछा है। तो बीजांक होता क्या है? बीजांक होता क्या? अंकों का सम, अंकों का सम, अंकों का योग होता है बीजांक। बीजांक क्या होता है? अंकों का योग। उस संख्या में अंक कितने, उस अंकों का योग। देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 लाख, कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। तो 1 लाख के अंकों का योग 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने बार है? 5 बार। इन सबको प्लस करेंगे, आंसर आया 1। तो बीजांक कितना होगा? 1 होगा। न तो हम 5 आंसर देंगे, नहीं 1 लाख देंगे, नहीं 50,000 देंगे, हमारा आंसर कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि इसका बीजांक होता है अंकों का योग, जितने भी डिजिट दे रखे, अंक दे रखे, उस अंकों का योग, उस संख्या में कितने अंक है। जैसे हम बीजांक का एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैंने लिखा 89798 का बीजांक बताइए। क्या बताइए? बीजांक बताइए। इस क्वेश्चन का बीजांक क्या होगा? तो अंकों का सम,
सम ऑफ डिजिट, डिजिट सम यानी इस अंकों का सम, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग करो 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8, यही है 8 9 7 9 8, 8 9 7 9 8, इनको प्लस करना है 9 और 8 17, 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 और 7 कितने होते हैं 24, देखो 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 8, 33 और 8 कितने हो जाएंगे 41, 41 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो आपको यह आंसर नहीं देना कि इसका बीजांक 41 होगा, गलत है। अभी भी देखो दो अंकों की संख्या, बीजांक में हमेशा एक अंक आता है, कितना अंक आता है एक अंक का ही आंसर होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास दो अंक है तो इसको और प्लस करो, तो मैं लिखूंगा 4 प्लस 1, 41 को क्या लिखूंगा 4 प्लस 1, अंकों का सम 4 प्लस 1 5, यानी इस अंक का बीजांक कितना होगा 5 होगा। बीजांक कितना होगा 5। बीजांक हमेशा अंकों का सम होता है, डिजिट सम होता है बीजांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने लिया था कि 2 कितने बार होगा, 3 कितने बार प्रयोग होगा, 5 7 8 9, यानी हमने दूसरे अंक लिए थे 2 से 9 तक। अभी तक हमने 0 और 1 को नहीं लिया था, 0 और 1 का हमने अभी तक प्रयोग नहीं देखा कितने बार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 का प्रयोग, यानी 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग। अब क्वेश्चन में 1 का प्रयोग पूछ रहा हूं, 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, प्रयोग कितनी बार होगा। तो 1 का प्रयोग ज्ञात करना हमें, तो हमें 2 3 4 का तो होता है, तो सीधा बता देते हम n मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1, ये तो हमारा फॉर्मूला था। कब, जब दूसरे अंक पूछते हमारे पास 2 से 9 तक के अंक, लेकिन 1 का प्रयोग पूछ रहा है तो वही तरीका तो यही रहेगा, लेकिन उसमें प्लस 1 करना है। 1 का प्रयोग के लिए फॉर्मूला, प्रयोग के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, कि जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसमें प्लस 1 करना, एक एक्स्ट्रा लेना है। तो देखो यहां लिखा 100, 100 को लिखूंगा मैं 10 की पावर 2, 100 को कितना लिखूंगा 10 की पावर 2, क्योंकि 100 को 10 का स्क्वायर ही लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले के अनुसार n कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 n की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 2 जा 20 प्लस 1 यानी 21। तो आप गिनोगे 1 से 100 तक, 1 कितने बार होगा, तो 21 बार होगा। अब देखो मैं पूछ लेता हूं 1 से 10,000 तक की गिनती में, 1 से 10,000 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो क्या आंसर होगा। तो 1 का प्रयोग पूछा तो 10,000 को क्या लिखेंगे हम, 10,000 को लिखेंगे 10 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना लिखेंगे 4, क्योंकि 10 जीरो कितने हैं 4, जितने जीरो उतनी पावर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 प्लस का 1, ये किसके लिए फॉर्मूला है, 1 के लिए, किसके लिए है 1 के लिए, बाकी वाले डिजिट के नहीं लिए, 1 के लिए। अदर डिजिट के लिए ये, जीरो के लिए अभी हमने नहीं देखा है, जीरो का अब देखेंगे हम। तो 1 के लिए n कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1, मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 1000, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 प्लस 1, यानी 4001, कितना हो जाएगा 4001, कितना होगा
4001, क्योंकि इसको 1000 में +1 कर दो, 4000 में 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 4001। तो एक का प्रयोग कितने बार होगा 4000, एक बार एक का प्रयोग होगा। यानी किसी भी गिनती में 1 से 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो उसकी गिनती में एक का प्रयोग पूछे तो आपको फॉर्मूले में +1 करना है। जितने भी दूसरे डिजिट ज्ञात करते हैं उसमें कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं, अब हम जीरो का प्रयोग देखते हैं गिनती में। जीरो का प्रयोग गिनती में कितने बार होगा, किसमें जीरो का प्रयोग। तो जीरो का प्रयोग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए बस आपको कुछ जीरो याद करने। मैं बोलूंगा 1 से 100 तक जीरो कितने होंगे, तो हमारा आंसर होगा 11 बार। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में जीरो का प्रयोग, जीरो का प्रयोग कितने बार होगा, हमारा 11 बार होगा। कितने बार होगा 11 बार, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब पूछ लिया 1 से 1000 तक की गिनती में जीरो का प्रयोग, तक की गिनती में जीरो का प्रयोग, गिनती में जीरो का प्रयोग, यानी 1000 तक जीरो पूछ लिया। कितने तक पूछ लिया, हमारे पास 1000 तक जीरो पूछ लिया। 1 से 1000 तक की गिनती में जीरो कितने बार प्रयोग होगा, 192 बार प्रयोग होगा। ये दो आपको याद कर लेने हैं। जीरो का प्रयोग के लिए 11 बार, 100 तक और 1000 तक कितना हो जाएगा 192 बार। और एक का प्रयोग के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया, n गुणा 10 की पावर n-1 + 1। और अदर डिजिट के लिए 2 to 9 का प्रयोग, 2 या इसके अधिक अंकों का प्रयोग, 2 तथा 9, 2 से 9 तक के अंकों का प्रयोग के लिए फॉर्मूला था 2n × 10 की पावर n-1। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद होने चाहिए। दो तो फॉर्मूले हैं सारे अंकों के लिए, एक तो 1 के लिए, 2 से 9 तक के लिए, और जीरो के लिए 1 से 100 11 बार होता है, 1 से 1000 192 बार जीरो का प्रयोग होता है। आप गिनोगे तो भी 192 ही आएगा। तो ये दो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अलग तरह का क्वेश्चन कि और किस तरह से हमें अंक गिनने पड़ेंगे, अंक किस प्रकार गिनना हमें। ये तो फर्स्ट तरीका था सीधा सा बताना। अब मैंने पूछ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार 566वां अंक कौन सा होगा, 566वां अंक कौन सा है। इस प्रकार गिनती चल रही है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक, सातवां अंक। इस प्रकार आपको पूछ लिया 566वां अंक बताइए। कौन सा अंक, 566वां अंक बताना है कि 566 पे कौन सा अंक आएगा। इस गिनती में 566 नंबर पे कौन सा अंक आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे गिनेंगे, तो मेरे को बताओ 1 से 9 तक कितने अंक है, 9। 1 से 99 तक कितने अंक थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको वो भी क्लास देखना जरूरी है। मैं डे बाय डे कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। इसमें प्रकार क्लास चलिए, जैसे पीछे वाली क्लास आगे वाली क्लास से रिलेटेड है, तो आज वाली क्लास पीछे वाली क्लास से रिलेटेड है। तो पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो ये क्लास सही से समझ में नहीं आएगी। तो 1 से 99 तक 9 था, 1 8 9। 1 से 999 तक कितना था, 0 1 2, 2 बार 8 था और 9 था। क्या था, 9 था। 3 अंक है हमारे पास, 2 8 8 9। अब 1 से 9 9 9 तक तो कितना हो जाएगा, 3 8 8 8 9। ये हमारे पास अंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंक। अंकों को गिनना, ये तो अंक है, इतनी तक की गिनती में इतने अंक होते हैं। हमें पूछा 566वां अंक, बताओ 566वां अंक 100 से तो ज्यादा आएगा। 100 तक की गिनती में तो 99 तक की गिनती में 189 अंक होते, और हमें पूछा 566,
तो 1 से 99 तक की गिनती में 189 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 189 अंक हो गए। शेष अंक कितने बचे? अब बताओ शेष अंक कितने बचे? 566वां अंक याद करना है। 189 अंक यहां तक हो गए, तो 566 माइनस 189, यानी 566 में से 189 माइनस करना है। तो शेष अंक कितने बचेंगे? 16 में से 9 माइनस किया तो आएगा 7। 6 में से 9 नहीं जाते, 16 में से 9 माइनस किया 7, यहाँ बचे 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 377 अंक और बचे अभी तक। कितने अंक है? 377 अंक और बचे। अभी तक हमने 99 तक की गिनती लिखी, 189 अंक हो गए। अब 577 अंक अभी भी और शेष है। अब बताओ 99 के बाद कितने अंकों की गिनती स्टार्ट होती है? 3 अंकों की गिनती स्टार्ट होती है। कितने अंकों की गिनती स्टार्ट होती है? 3 अंकों की। 100, 101, 102, 103, 3 अंकों की गिनती स्टार्ट होती है। तो बाकी वाले सारी संख्याएं कितने अंकों की होगी? 3-3 अंकों की होगी। तो 377 में 3 का भाग दे दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अंक होंगे आगे वाली संख्याओं में। तो 377 संख्या आ जाएगी, 377 अंक है और सारी संख्याओं में 3-3 अंक होते हैं। तो 3 का भाग देंगे तो हमारे पास अंक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अंक आ जाएंगे। तो मैंने भाग दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 2/3। जब मैंने इसको डिवाइड किया, पॉइंटों में नहीं देना है, हमें इसको डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, और 3 5 जा 15, 17 में से 15 गया 2 अंक एक्स्ट्रा। तो अब हमारे पास 125 संख्याएं और है, यानी 99 के बाद 125 संख्याएं और है। तो 99 प्लस 125 संख्या, 1 से 99 तक 189 अंक थे, तो 99 संख्या ये और 125 संख्या ये, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? गिनती कहां तक हो गई? 9 और 5 14, असल की 1, 9 और 1 10 और 2 12, असल की 1 और 1 2, यानी 1 से 224 तक की गिनती में हमारे पास सारे आधे अंक हो गए, यानी यहां तक अंक हो गए 224 तक गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार मैं गिनती लिखूंगा। 221 222 223 224, तो यहाँ तक हमारे पास ये अंक हो गए। अभी भी 2 अंक और बचे हैं, तो आगे 24 के बाद 225 आएंगे, लेकिन हमें 3 में से 2 अंक ही लेना है, क्योंकि दो ही हमारे पास शेष अंक बचे। जब डिवाइड किया तो 2 अंक शेष बचे, तो इस गिनती में आगे वाली संख्या में से 2 अंक लेने हैं, 5 को नहीं लेना है। तो 566वां अंक, 566वां अंक गिनती में कौन सा होगा? 2 होगा। यहाँ पर कितना है? 2 है। तो 566वां अंक कितना होगा? 2 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में हम अंकों को गिनेंगे। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 3000वां अंक कौन सा होगा? 3000वां अंक कौन सा होगा? हमें कौन सा अंक ज्ञात करना है? 3000वां अंक कौन सा है? 3000वां अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 9। 1 से 99 तक अंक कितने होते हैं? 189। 1 से 999 तक अंक कितने होते हैं? 2889। यानी 3000 अंक लिखने हैं, उसमें से यदि 999 तक की गिनती लिखेंगे तो हमारे पास अंक हो जाएंगे 2889 अंक हो जाएंगे। अब हमारे पास 3000 अंक लिखना है, उसमें से इतने अंक तो हमने लिख दिए। कितने तक की गिनती में? 999 तक की गिनती में। और आगे वाले अंक कितने बच गए हमारे पास? शेष अंक कितने बचे हमारे पास? 3000 माइनस 2889।
इसको माइनस करेंगे तो आएगा 111। इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा 111। तो शेष अंक कितने बच गए 111। तो 999 तक की गिनती में 3 अंक है, लेकिन इसके आगे की गिनती लिखेंगे तो 1000 आएगा और उसमें कितने अंक है 4 अंक है। तो 1111 अंकों में 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? तो संख्या कितनी बन जाएगी हमारे पास 111 बटा 4। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 7 7 28, शेषफल 3/4, यानी 27 संख्या तो पूरी होगी और अगली संख्या में 3 अंक लेने, तब 3000 अंक हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल संख्या कहां तक हो गई 999 अंक। तो ये संख्या है और उसके बाद 27 संख्या ये, तो इसको प्लस करो, 9 और 7 16, 9 2 कितने हो जाएंगे 9 और 1 10 और 2 12 और 1 10। तो 1026 तक की संख्या लिखेंगे। कितनी संख्या हो गई 1026, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार हम संख्या लिखेंगे। तब 1025, 1026, 1027, इस प्रकार संख्या लिखी जाएगी। हमें 3000 अंक पूछ रहा है, 1026 तक की गिनती लिखेंगे तब हमारे पास ये अंक हो जाएंगे। पीछे अंक कितने बचे 3 अंक और बच गए अभी तक हमारी संख्याओं में। तो 3 अंक में आगे से ले लूंगा 1 2 3, यानी 3000वां अंक कौन सा होगा 3000वां अंक होगा 2। 3000वां अंक कौन सा होगा 2। तो ये हमारे पास अंकों को गिनना हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे डिविजिबल रूल और संख्याओं के गुणधर्म हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर कीजिए।